नमस्कार दोस्तों, शक्ति सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं ने जो अभूतपूर्व पराक्रम दिखाया उसको देखकर पूरी दुनिया हैरान है कि भारत का हर एक हमला किस तरह से सटीक और प्रिसाइज था और किस तरह से दुश्मन का एक भी हमला निशाने पर नहीं लगा। यानी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने और हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने हर हमले को नाकाम कर दिया। पूरी दुनिया में भारत के गौरव की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है और भारत में जो भारतीय सेना है उसकी जो साख है, उसकी साख और उसका लोहा दुनिया ने एक बार फिर से माना है कि पूरी दुनिया में भारतीय सेना के बराबर दूसरी कोई फौज नहीं है। लेकिन फिर एक प्रश्न ये खड़ा होता है, क्या ऐसी स्थिति में जब हम पाकिस्तान को पूरी तरह से आतंक का जो पर्याय बन चुका है वो पूरी तरह से मटियामेट करने की स्थिति और मूड में थे, ऐसे समय में सीज फायर करना क्या एक सही निर्णय था? मैं इस पर वीडियो थोड़ा लेट इसलिए लेकर के आया हूं क्योंकि काफ़ी सारी डेवलपमेंट हुई है सीज फायर के बाद में। कई लोगों की राय आई, कई लोगों की ओपिनियन थे कि अगर वॉर ज़्यादा चलती तो इकोनॉमिकली भारत को काफ़ी नुकसान होता। चाइना तो चाहता ही यही था कि वॉर थोड़ी लंबी खींचे। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स बिहाइंड द सिनेरियो। तो मैं अपनी एक राय इसमें ये रखना चाहता हूँ कि देखिए, भारत ने जो पाकिस्तान के 9 एयरबेस तबाह किए तो उसके बाद पाकिस्तान के लिए किसी भी तरह का मिलिट्री मोबिलाइजेशन लगभग मुश्किल हो गया था और वो उस स्थिति में पहुँच गया था जब भारत को पूरी तरह से आतंक के इस कांटे को निकाल करके फेंक देना चाहिए था। लेकिन ऐसे समय में भारत ने सीज फायर को क्यों चुना, ये अपने आप में काफ़ी सवाल खड़े करता है। देखिए, पाकिस्तान इस समय अपनी सबसे बदतर स्थिति में था। सबसे बदतर स्थिति में बलोचों ने नाक में दम किया हुआ है, सिंध में अलग रायता फैला हुआ है, खुद पाकिस्तान के अंदर जो है अस्थिरता फैली हुई है। तो ये एक ऐसा समय था जो बिल्कुल माकूल था, पर्याय था, और ये एक ऐसा समय था जो शायद 1000 साल में मिलने वाला वो एक ऐसा मौका था जिस मौके का उपयोग करके हमें पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल कर देना चाहिए था। लेकिन वहाँ के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फ़ोन किया, रिक्वेस्ट करी, सीज़ फायर की और सीज़ फायर हो गया। किसी नुकसान की जो है बात करके कोई नुकसान हो गया है किराना हिल्स में, इस तरह से कुछ करके। तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये है कि पाकिस्तान जैसा असंवेदनशील देश जिसकी रिक्वेस्ट पर हमने ये सीज फायर किया है, तो जब वो हमारे बंदों को यहाँ मारता है, तो जब वो कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाता तो सारी संवेदनशीलता का ठेका भारत ने ले रखा है क्या? और अभी जब ये सीज फायर हुआ है तो उसके बाद में पाकिस्तान वापस उसी ढर्रे पर चल पड़ा है जिस पर वो हमेशा चला करता है। एक्चुअली पाकिस्तान टेरर का जो है पूरा एक इंडस्ट्री खड़ा कर चुका है। विदेशी कंट्री जो खास तौर से भारत से दुश्मनी साधना चाहते हैं, पाकिस्तान को एज अ पपेट इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही सीज फायर हुआ है, IMF ने जो फंड जारी किया है उस फंड का सबसे पहला यूज पाकिस्तान ने अपने टेरर स्ट्रक्चर को दोबारा खड़ा करने में शुरू कर दिया है। आपको शायद पता है या नहीं, आई डोंट नो, कि मसूद अजहर का जो परिवार मारा गया था, तो मसूद अजहर को जो है 1-1 करोड़ रुपए पर पर्सन के हिसाब से कंपनसेशन दिया है पाकिस्तान ने। और जितने भी स्ट्रक्चर्स वहाँ पर डेमोलिश किए हैं भारत ने अपने ऑपरेशन सिंदूर में, उस सबको वापस से खड़ा कर रहा है। अब इस सीज फायर के दौरान पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान वापस से जो है अपने संसाधनों को जमा कर रहा है और इसी बीच में जो उसके सो कॉल्ड दोस्तों की स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि वापस भारत पर किस प्रकार से जो है एक हमला किया जाए। पाकिस्तान की औकात नहीं है कि भारत से कन्वेंशनल वॉर में वो भिड़ सके। बिल्कुल, भारत के सामने जब जब पाकिस्तान आया है तो सीधी लड़ाई में वो हमेशा हारा है। लेकिन एक वॉर का एक बहुत पुराना असूल है, नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। और अगर एनिमी पाकिस्तान जैसा जहरीला नाग हो और उसके पीछे ड्रैगन भी हो तो फिर तो आप उसको अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकते हैं। तो सीज फायर के दौरान ये जो टाइम पीरियड है, इसमें पाकिस्तान अपने आप को रिक्रूट कर रहा है, वापस वो सारे संसाधन जुटा रहा है और निकट भविष्य में पता नहीं, ऐसा एक गट फीलिंग है कि ये फिर कुछ
करेगा ज़रूर। हालांकि भारत सरकार ने पहले ही कह दिया है कि अब की बार कोई हमला हुआ तो उसका जवाब और बहुत ही एग्रेसिव वे में दिया जाएगा। तो यानी कि जब तक इधर से बंदे दोबारा नहीं मारे जाएंगे तब तक भारत सरकार को कार्रवाई नहीं करेगी। तो एक मुझे कहानी याद आती है पृथ्वीराज चौहान की, हमारे भारत के बहुत ही असाधारण बहादुर हिंदू पत राजा, जिन्होंने एक ऐसी भूल करी थी जिस भूल का खामियाजा सदियों तक भारत को चुकाना पड़ा। मोहम्मद गौरी नाम का आक्रांता जो आया था गजनी से अजमेर पर हमला करने, उसको पृथ्वीराज चौहान ने पकड़ के बंदी बना लिया था। लेकिन अपनी दयालुता और सहनशीलता के चलते पृथ्वीराज चौहान ने उसे जीवित छोड़ दिया था, हाथ आए शत्रु को जीवित छोड़ दिया था। और ये पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी भारी भूल थी। वो मोहम्मद गौरी इस क्षमादान से उसका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि वो अंदर ही अंदर उस जलालत की आग में जलता रहा और वापस लौटा। और उसने जो किया फिर उसके बाद में इतिहास साक्षी है, पूरे भारत का इतिहास बदल गया। भारत ने ठीक वैसे ही हाथ आए सांप पाकिस्तान को छोड़ दिया है। आने वाले समय में पाकिस्तान जो है भारत के लिए समस्या खड़ी जरूर करेगा, क्योंकि टेरर ही उसकी यूएसपी है, टेरर ही उसकी जीडीपी है और टेरर ही उसकी जो है तो टेरर ही उसकी जीने की मुख्य धारा है। और टेरर और पाकिस्तान दोनों अलग नहीं हैं, एक ही हैं। तो एक ऐसा दुश्मन जिसकी आपने पूंछ काट करके उसे जिंदा छोड़ दिया, उसके हाथ में आए फन को आपने कुचला नहीं, उसको जिंदा छोड़ दिया है। पलटवार तो करेगा क्योंकि उसकी फितरत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को छोड़ देना भारत की भूल थी या पाकिस्तान का पूरा फुल एंड फाइनल कर ही देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।